मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। नहीं बेटा, ये प्लान तुम्हारा अच्छा है प्रोग्राम करने का, लेकिन ये प्रोग्राम तो हम तभी कर पाएंगे ना जब तेरे मामा पूरा काम करके सोसाइटी हमको सौंपेंगे। टप्पू के पापा सुंदर वीरा ने कहा है कि इस महीने की 20 से 25 तारीख के बीच में काम हो जाएगा तो हो जाएगा। अरे लेकिन 20 से 25 तारीख में कौन सी तारीख? एग्जैक्ट तारीख जाने बिना हम लोग प्रोग्राम कैसे नक्की कर सकते हैं? ये बात ये बबूचक, गेहूं में से कंकर निकालते हैं, गेहूं में कंकर डालते नहीं है। गेहूं कहाँ से आया बापूजी? ये दूध लाया लेकरा। टप्पू की शादी है जो तुझे अभी के अभी तारीख तय करके सबको आमंत्रण भेजना है। अरे इतने उत्साह से प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है तो तू आयोजन में सबका साथ देना भाई। और रही बात तारीख की, तो 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में सुंदर जिस दिन भी सोसाइटी का काम खत्म कर देगा उसके दूसरे दिन हम प्रोग्राम का आयोजन कर देंगे। सही बात है, सही बात है ना। थैंक यू दादाजी। हाँ टप्पू, अब तुम आराम से बोलो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक मिनट अय्यर, चाचा जी मैं क्या कह रहा था कि जेठालाल की बात बिल्कुल सही है। बिना डेट के कोई प्रोग्राम हम कैसे कर सकते हैं? भाई आपने कहा कि जिस दिन काम खत्म हो जाएगा उसके दूसरे दिन प्रोग्राम कर लेंगे, तो एक रात में तो तैयारी नहीं होगी ना। 17 काम होंगे, मान लीजिए स्टेज बनवाना है और भी कुछ करना है, टेंट लगवाना है, लोगों को इनवाइट करना होगा, तो क्या कहेंगे हम लोग कि किस तारीख को आए? इसलिए मेरे ख्याल से आयोजन करने के पहले उसकी तारीख तो निश्चित होनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मेहता साहब। चलो कोई तो मेरी बात समझा। अरे पापा, उसमें टेंशन क्या? अब भी सुंदर मामा को पूछ लेते हैं कि कौन सी तारीख फिक्स करनी है। ये भी ठीक है। लगाओ फोन, लगाओ, देखो फोन लगता है कि नहीं। पोपट अंकल, आपका फोन दीजिए ना। बेटा वो बैटरी डाउन थी ना, तो इसलिए फोन मैंने चार्जिंग के लिए रखा है घर पर। भिड़ेगा आपका फोन दीजिए। मैं देता दो भाई दो। वो सॉरी वो घर से निकलते वक्त मैंने फोन अपने साथ रख लिया था, वो मैं भूल गया था। पोपट भाई, टप्पू बेटा ये लो फोन, लो बात कर लो। नहीं, भिड़ अंकल का फोन है। अच्छा अच्छा। अरे भाई कुछ भी करो, कारीगर बढ़ा दो लेकिन कलर का काम कंप्लीट कर दो, समझ गए? एक मिनट, मुझे दूसरा फोन आ रहा है। ए भाई तुम जल्दी फोन रखो, मुझे दूसरे फोन पे बात करनी है। बोलो बोलो भिड़े भाई। हेलो सुंदर मामा, टप्पू बोल रहा हूँ। माय डियर भांजे, बोल बोल। हाँ मामा, हम लोग सोसाइटी ओपनिंग का प्रोग्राम ही तय कर रहे हैं। अरे वाह माय डियर भांजे, वाह, शानदार। सोसाइटी का ओपनिंग भी एकदम शानदार होना चाहिए, एकदम बढ़िया उत्सव होना चाहिए। मामा, आप सोसाइटी का काम खत्म होने का एक फिक्स डेट बता दीजिए। मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ हाँ बोलिए मामा। देखिए गोकुलदा बाजू, 22 तारीख की रात को मैं पूरी सोसाइटी कंप्लीट करके आपके हाथ में दे दूंगा, और 23 को आप एकदम बढ़िया प्रोग्राम का अरेंजमेंट शुरू कर दो। डेट ऑफ कंप्लीशन 23। थैंक यू मामा, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट भांजे। बस जेठे, शांति हो गई, तारीख तय हो गई है। ये 23 तारीख? 23 तारीख को तो गुड़ी पड़वा है, हमारे नए साल की शुरुआत। उस दिन सोसाइटी का ओपनिंग होगा ना, तो और भी मजा आ जाएगा, हो कि नहीं हो? वाह वाह वाह। हाँ भाभी क्या बढ़िया संयोग है यार। गुड़ी पड़वा का दिन और तारीख 23, इससे बढ़िया चॉइस क्या हो सकती है? बस 22 रात को सोसाइटी मिल जानी चाहिए।
मिल जाएगी जेठालाल, मिल जाएगी। तो ये तय रहा कि 23 तारीख को अपने सोसाइटी का ओपनिंग हो रहा है। वैसे अधवरम 23 तारीख को क्या प्रोग्राम तय करना है? सबसे पहले पढ़ाई का प्रोग्राम तय करना है। भाई भिड़े, ओपनिंग में तुम सोसाइटी वालों से पढ़ाई करवाओगे? सोसाइटी वालों से नहीं पोपटलाल, एक मिनट रुको। टप्पू से ना जरा खड़े हो जाना। आप सब चाहते हैं ना कि 23 तारीख को ओपनिंग का शानदार प्रोग्राम हो? तो हम सब बड़े मिलकर तय करेंगे कि प्रोग्राम क्या करना है। इसलिए अभी आप जाके पढ़ाई करें क्योंकि एग्जाम सर पर है। अच्छा ऐसे? हाँ। वेरी गुड। अरे भिड़े अंकल, हम लोग मीटिंग के बाद घर पर जाकर पढ़ाई करने ही वाले हैं। हाँ। नहीं टप्पू, भिड़े सही कह रहा है। परीक्षा आ रही है ना, चलो पढ़ाई करने चलो। लेकिन दादाजी। नहीं टप्पू, चलो बेटा चलो। लेकिन दादाजी। टप्पू चलो पढ़ाई करने चलो। अरे प्रोग्राम का आयोजन ये लोग कर लेंगे। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। ठीक है, लेकिन भिड़े अंकल एकदम रॉकिंग प्रोग्राम बनाना। अरे बच्चों, ऐसा रॉकिंग प्रोग्राम होगा कि दुनिया हिल जाएगी। सब बच्चे गए, जाना है तुझे? मैं क्यों जाऊं, मैं थोड़ी बच्ची हूँ। बोलो बोलो। रोशन को रोशन से प्यार है ना? बोलो बोलो। ये छोटी तो राजापाट में आया है। लो अब कर लो मीटिंग। मरे रोशन, तू पार्टी शार्टी करके आया है? और नहीं यार, अपना प्यारा फ्रेंड गुल्लू है ना, उसकी बर्थडे पार्टी थी। मैंने तो बहुत मना किया, वो माना ही नहीं यार वो तो। आई एम सो सॉरी। अब मेरे प्यारे गोकुल नाम वासियों, आप सबको सॉरी। क्या है ना, आज मैं मीटिंग में पहली बार लेट हो गया, सॉरी। भाई भिड़े, इसको कुछ बोलो थोड़ी को। अरे भाई तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। नहीं वो क्या है, वो मेरा पड़ोसी है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता उसे। भैया तुम बोलो, तुम थोड़ा दूर रहते हो। हाँ ठीक है, बोलो। पापड़लाल तुम बोलो। मैं? ठीक है। देख भाई सोडी, रोशन भाभी आप एक काम कीजिए, सोडी को अभी घर ले जाइए। सोडी तू अभी घर जाके आराम से सो जा, हम लोग कल सुबह बात करेंगे। हाँ कल। ओए प्रो, पोपटलाल ने बोला है। अरे तूने तो बोला बोलने का। ओए पप्पू, तू मुझे मीटिंग अटेंड करने से मना कर रहा? अब मालूम है तेरे को, मैं पार्टी छोड़ के ये मीटिंग अटेंड करने आया हूँ। क्यों आया भाई? पार्टी मीटिंग? मैं तो ये मीटिंग अटेंड करके ही जाऊंगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। ओ भाभियों, ओए आप सभी को सॉरी। हाँ खेर चल अबे। किसके? चट्टो फालूडो करे दीजिए। चल बैठ अबे, कब चुप बैठ। बैठ। हाँ बैठ जाओ भाई, आराम से बैठ जाओ। बैठ जा भाई, बैठ जा भाई, आराम से। और लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। भाई जेठालाल, मेहता साहब, सब लोग बैठ जाइए भाई। बैठो बैठो। ठीक है, बैठो बैठो, चलो बैठो। चलो बैठो बैठो बैठो। अरे ये भाई, तू क्या बैठ गया? तू मीटिंग शुरू करना जल्दी से। हाँ। अरे भाई सोडी पी के आया, मैं थोड़ी पी के आया हूँ। इधर बैठने क्या, उधर। अंजलि भाभी को भी बैठने थे आराम। कुछ नहीं, वो अभी बैठ गया, अभी वो कुछ नहीं करेगा, शांति से। अरे बैठ गए भाई, चालू करो ना। हाँ तो अभी हमने तय तो कर लिया है कि हम लोग सोसाइटी की ओपनिंग में शानदार प्रोग्राम का आयोजन करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वही खर्चा। सोसाइटी में फंड नहीं है भाई। अरे भिड़े मास्टर, जो भी खर्चा होगा आपस में हम लोग बांट लेंगे। एक्सक्यूज मी। अरे अबे क्या हो गया?
खेलो ठीक है जैसे आई एम ओके। ओए पिड़ो, और यार तुम फंड की चिंता मत कर यार। और माय बेस्ट फ्रेंड गुल्लू, और गुल्लू यारों का यार है, 10 लाख रुपया लेके अभी हाजिर हो जाएगा। सोडी भाई तू नीचे उतर के आराम से बैठ जा। आई एम ओके। अभी के अभी 10 लाख रुपया लेके हाजिर हो जाएगा। ओके ओके उतर नीचे उतर। सॉरी सॉरी। अब चुप बस। बेटा सोच है। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई बैठो। बैठो बैठो भाई बैठो। अब बैठो बैठो। तो ठीक है, जैसा कि हाथी भाई ने कहा, हम लोग जो भी खर्चा आएगा वो आपस में बांट लेंगे। अभी मैं मेहता साहब से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर आए और हमें गाइड करे कि प्रोग्राम किस तरह से शानदार होना चाहिए। मेहता साहब प्लीज। प्लीज आइए। जल्दी जल्दी है मेहता साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सेक्रेटरी महोदय कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं गाइडलाइंस दे सकूं। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि बिल्कुल नई सोसाइटी बनी। कार्यक्रम इतना शानदार हो कि लोग देख के गए भाई सेरेमनी हो तो ऐसी हो। एक्सक्यूज मी। अरे भाई वापस। ओए पार्टी तो फर्स्ट क्लास गुल्लू ने अरेंज की थी, और इसलिए हमारी जो पार्टी है ना उसके लिए भी गुल्लू को ही बुलाओ। ठीक है तेरे दोस्त गिल्ली को ही बुलाएंगे। हाँ और नहीं गुल्लू, माय बेस्ट फ्रेंड गुल्लू। सॉरी। चल अभी घर चल। कुछ नहीं है घर में यार, मीटिंग अटेंड करनी है। प्लीज बैठ भाई बैठ यार। प्लीज कंटिन्यू। तो मैं चाहता हूं कि हम कार्यक्रम किस तरह से शानदार करें। अगर आप लोगों के कोई सजेशंस हो तो दीजिए। मैं क्या कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी का उद्घाटन हो रहा है, तो हमें इस दिन एक बड़ी सी पूजा रखनी चाहिए। पूजा तो होनी ही चाहिए। क्या है कि शुभ कार्य की शुरुआत पूजा से करते हैं तो अच्छा रहता है ना। अरे दया भाभी वेरी गुड सजेशन। मेरे ख्याल से इस सजेशन में तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर ये तय रहा कि हम ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत सुबह पूजा और हवन से करेंगे। और देखिए फिर इसके लिए एक पूजा समिति का निर्माण करना पड़ेगा जो इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि पूजा किस तरह से हो, हवन किस तरह से किया जाए। और मेरे ख्याल से पूजा समिति के लिए हमारे महिला मंडल से ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है। क्या बोलते हैं आप लोग? और शाम को हम करेंगे शानदार एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। तो अब इस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए भी एक आयोजन समिति तो बनानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से आत्माराम तुकाराम भिड़े इसके लिए बिल्कुल श्रेष्ठ व्यक्ति है। हाँ वैसे भी भिड़े फ्री होता है इसीलिए तो। एक्सक्यूज मी। अरे पर त्याच्यावर ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ। ओए आयोजन समिति का चेयरमैन मैनू नहीं, माय बेस्ट फ्रेंड गुल्लू को बुला दो। ए भाई और बहुत शानदार प्रोग्राम को आयोजन करेगा वो, और साथ में उससे भंगड़ा भी कराएंगे। सिद्धू बरे बैसी जा। हाँ हाँ स्वीट हार्ट, बैठ रहो। जल्दी जल्दी खत्म करो मीटिंग भाई, चलो। I love you, Zoni. Yes. रख पे रख। Let's continue. आई जो बड़ा टारिटी केम दूर भागी चे। भागने दे सोनिया, पर तू मैनू कभी छोड़ के मत जाइयो यार। जरा आहिस्ता बात करते हैं वरना गुल्लू आ जाएगा फिर से।
देखो पूजा और हवन तो दिन में हो जाएगा हम लोगों का, लेकिन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रात को कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अपन को लाइट और साउंड की व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से अब तुम और अय्यर आप लोग लाइट एंड साउंड की व्यवस्था संभाल लो। हाँ मैं संभाल लेगा। आई थिंक कि अगर इतना बड़ा प्रोग्राम है तो डिनर भी जोरदार होना चाहिए। तो कैटरिंग मैं देख लूंगा। ठीक है। मैं क्या कहती हूँ, जो जो सेलिब्रिटीज हमारे सोसाइटी में आए हैं हम उन सबको भी बुला लें। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। पर क्या सेलिब्रिटीज आएंगे? हाँ गुड पॉइंट बबीता। अरे उसमें से एक भी सेलिब्रिटी आ गया है ना तो हमारी सोसाइटी में 4 चांद लग जाएंगे। बात सही है, बिल्कुल सही है। सेलिब्रिटी का टेंशन मत लीजिए आप लोग, वो जिम्मेदारी मेरी। नहीं, मेरे लिए बायात का खेल। आप सिर्फ बताइए किसको बुलाना है, अमिताभ बच्चन जी, सचिन तेंदुलकर जी या लता दीदी मंगेशकर जी? रजनीकांत नहीं, तीनों को बुला लीजिए पोपट भाई, तीनों को। एक्सक्यूज मी। रोशन, ओ यारो मैं क्या कर रहा था, और मेरा गुल्लू है ना, इज 3 in 1। और उसकी आवाज एकदम बच्चन साहब जैसे है, गाता एकदम मधुर लता मंगेशकर जैसे है, और छक्के चौके एकदम सचिन तेंदुलकर जैसे मारता है। और इसलिए 3 in 1 माय फ्रेंड गुल्लू को बुलाते हैं सेलिब्रिटी के लिए। और फर्स्ट क्लास कच्ची बिल्डिंग की ओपनिंग कर देगा। हाँ हाँ घेर चल अभी। घेर का आगे क्या करना, मीटिंग चल रही है रोशन। चल अभी बहुत ठीक है रोशन, चल जल्दी घेर चल। हाँ लेके जाओ। और रोशन उतरने तो दे नीचे। एक मिनट, फाड़ के रख, फाड़ के रख। चल अभी घेर चल, बहुत मुट्ठू रंग खान थई जैसे। चल जल्दी घेर चल। अरे और सारे फ्रेंड्स सारे चल गुल्लू को ही बुला। I love you, okay friends, see you. हाँ भाई बैठ जाओ। अरे आप लोग भी आगे आ जाओ प्लीज। वो गुल्लू चला गया आगे। हाँ बैठ जाइए आइए बैठिए आराम। हाँ और एक मैं महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि आइंदा अगर कोई भी मीटिंग में नशा करके आया तो उसे 5000 का दंड भरना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े मास्टर जिसको सुनाना चाहिए था वो तो चला गया। चलो भाई मीटिंग जल्दी आगे बढ़ाओ क्योंकि ऑफिस जाना है भाई सुबह मुझे यार प्लीज। हाँ सारे प्रोग्राम फाइनल हो चुके हैं ना। तो फिर चलो अरे एक मिनट। फाइनल हो गई है, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि हम लोग खर्चा जो है वो कम से कम करेंगे। हाँ? अरे भाई 23 तारीख गुड़ी पड़वा जैसे बड़े दिन का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो प्रोग्राम भी बड़े लेवल का करना पड़ेगा ना। और जिस कमेटी मेंबर को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो मिशन समझ के इस काम को करेगा, ठीक है? Absolutely, yes. चलिए चलो एक मिनट जरा प्लीज क्या हो क्या बाकी है भाई? अबे क्या हो गया? देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ऑफिशियली ये जाहिर करता हूँ कि आज की ये मीटिंग यहाँ पे समाप्त हो गई। सब उत्साह में आके जोर शोर से प्रोग्राम की तैयारी तो कर रहे, लेकिन प्रोग्राम तो तभी होगा ना जब सोसाइटी 22 रात को तैयार होके हाथ में आएगी। रोशन, मैंने माफ कर दे यार, मुझे पानी मेरे को बहुत ठंड लग रही है यार। रोशन नहीं रे नहीं, तुझे तो पार्टी शार्टी करने का शौक है, आखी सोसाइटी के सामने हंगामा करने का शौक है। हाँ चाटो पीने आखी सोसाइटी ने सब में इतलू मोटू रमखान कर दी। स्टूल पर चढ़ी गयो, लाओ स्टूल लेकर आओ, चार्जर स्टूल पर एम पग ऊपर करीने बैस। हाँ रोशन नो, तुझे सुबह तक ऐसे ही भीगना पड़ेगा ताकि अगली बार पार्टी शार्टी करने से पहले तू 1000 बार सोचे। और रोशन मेरे से गलती होगी, मैं तेरे से माफी मांग रहा हूँ, मैंने माफ कर दे। ये पानी भरकर मैंने ठंड लग रही है। ठीक है, मैं अभी जाकर सामान पैक करती हूँ। अरे रोशन कितनी सी बात के लिए तेरे को सामान पैक करके घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है यार? हाँ घेर छोड़ के मैं नहीं, तू जाएगा। हाँ पार्टी
पार्टी शार्टी करके तमाशा करने वाले की अब इस घेर में कोई जगह नहीं। रोशन कमाल है, मैं तेरे को छाड़ के किधर जाऊंगा? गुल्लू, तेरा दोस्त गुल्लू है ना, छोटा प्रा, उसके पास। और गुल्लू का तो तू नाम भी मत ले यार, होता है उल्लू दा पटा है। नहीं रे नहीं, वो तो सेलिब्रिटी है, 3 in 1 है। क्या 3 in 1 है? एक कोल्ड ड्रिंक बोल के 3 खोल के पिला दी। बेशरम नफट, छुट्टू छुट्टू बोले छे। तू तो नल्लो छोकरो छे ना कि जैसे छोटे बच्चे को दवाई पिलाते हैं, वैसे तुझे शराब घोल कर पिला दी। हाँ? सॉरी रोशन, आगे से मैं पार्टी शार्टी करके ऐसा तमाशा नहीं करूंगा सर। तमाशा तो हो गया। आखिर सोसाइटी के सामने तेरी रोशन को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तुझे पता है? हमारी नाक कपाई गई, मेरी इज्जत का फालूदा हो गया। डोंट वरी, वो फालूदा मैं पी जाऊंगा। हाँ? मजाक करे छे? सच्ची में पी जाऊंगा। रोशन प्लीज, मुझे ठंड लग रही है, मुझे पानी से बाहर आने दे। रोशन मेरी जान, वो सोसाइटी ओपनिंग की सबको कितनी खुशी है, और अगर मैं सोसाइटी से बाहर चला जाऊंगा तो सबकी खुशी गम में बदल जाएगी ना? हाँ रोशन? अच्छा एक काम कर, सोसाइटी ओपनिंग हो जाने दे, फिर मुझे घर से बाहर निकाल देना। ठीक है, सोसाइटी की ओपनिंग हो जाने दे, फिर तुझे उसके बाद चौक्कस सजा मिलेगी। खरे कर। हाँ, आई ले। जल्दी बाहर आओ। बच गया। जब तक सोसाइटी की ओपनिंग होगी, मेरी रोशन का गुस्सा उतर जाएगा और वो मुझे घर से बाहर नहीं निकालेगी। I love you रोशन, and I hate you गुल्लू। क्या सोच रहे हैं आप? खर्चे के बारे में माधवी। ना तो दिवाली है, ना आप नई गाड़ी लेने वाले हो, तो कौन से खर्चे के बारे में सोच रहे हो? माधवी, मैं अपने घर के खर्चे के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, सोसाइटी के खर्चे के बारे में सोच रहा हूँ। अभी मीटिंग में डिसाइड हुआ ना कि सोसाइटी की ओपनिंग में शानदार प्रोग्राम करेंगे। तो अच्छा है ना, शानदार प्रोग्राम होगा, मजा आएगा ना? नहीं, मजा तो आएगा, लेकिन किसी ने सोचा कि कितना खर्चा होगा, क्या क्या खर्चा होगा? उसमें सोचना क्या है, हम अकेले थोड़ी खर्चा करने वाले, मिल बांट के खर्चा होगा। लेकिन उसमें हम लोग भी आ गए ना माधवी, और ऊपर से तुमने बोल दिया कि हमारे जान पहचान वालों को बुलाते हैं। अरे हमारी जान पहचान वाले रत्नागिरी में रहते हैं, वो तो यहाँ पे आने से रहे। पता नहीं बाकी सारे लोगों के कितने जान पहचान वाले आएंगे, उनका खर्चा तो हमारे सर पर आएगा ही ना। पता है, एक बैंक ने स्कीम रखी है, टेंशन लेने वालों को बिना इंटरेस्ट लोन मिलेगा। कितना टेंशन लेते हैं आप? और सोसाइटी का ओपनिंग है तो थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा ही ना। थोड़ा खर्चा होगा माधवी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत खर्चा होने वाला है, इसलिए टेंशन है। जो हो रहा है वो होने दीजिए ना। और जरा सोचिए, उस दिन गुड़ी पड़वा है और ऐसे शुभ दिन पर सोसाइटी का ओपनिंग हो रहा है, कितनी खुशी की बात है। उसकी खुशी मनाइए, कितना टेंशन लेते हो। ऐसे रखिए, पता नहीं कब सुधरेंगे। पूरी दुनिया सुधर सकती है लेकिन सुंदर नहीं। बोल दिया 23 तारीख तक सोसाइटी रेडी हो जाएगी, और सोसाइटी वाले भी बिना सोचे समझे ओपनिंग की तैयारी में लग गए। 23 तारीख तक सोसाइटी का काम सुंदर पूरा करेगा, ये बात पता नहीं क्यों लेकिन हजम नहीं हो रही है। उसने बस फेंका होगा, पैसों का बंदोबस्त हो गया। अरे कहाँ से हो गया? 5 लाख का बंदोबस्त इतनी जल्दी होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे माँ, नामुमकिन को ही मुमकिन करने वाले को सुंदर कहते हैं। हाँ माँ, हाँ, हमारी सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी 23 तारीख को है, गुड़ी पड़वा के दिन। क्या कहा? कूपन मस्त है। ये देखो, फेंकू वीरा की फेंकू बैन।
कंपाउंड मस्त है। तूने कभी देखा कंपाउंड? मैं तो रोज देखती हूँ। अरे बाबा, माँ ने आपका नया नाम रखा है, कंपाउंड। अरे माँ, तुम्हें सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी में आना पड़ेगा। अरे ये 10 शनि ग्रह जैसा भारी सुंदर शहर नहीं होता तो 100 शनि ग्रह जैसी सासू माँ को कहाँ बुला रही है? अरे माँ, आके देखो तो सही, सुंदर वीरा ने कैसा शानदार काम किया है। शानदार काम? अरे शानदार काम किया है तो सोसाइटी देखने से मना क्यों कर रहा है? नहीं नहीं माँ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैं और कंपाउंड तुम्हें प्लान में लेने के लिए आ रहे बस। ओफो माँ, ये तूने क्या किया? 23 तारीख को ही पॉल में भजन क्यों रखा? तो मैं टिकट कैंसिल करवा दूं? टिकट कैंसिल करा दीजिए। ली कभी? हम्म? टिकट कभी ली? अरे हाँ हाँ, सॉरी, मैं खुश हो जाती हूँ ना तो कुछ भी बोल करती हूँ, सॉरी। अरे माँ, ठीक है, तो मैं सोसाइटी सेरेमनी का फोटो है ना वो बाद में भेज दूंगी। ठीक है माँ, बाय। टप्पू के पापा चलिए, सोना नहीं है। मेरी नींद उड़ चुकी है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे नहीं लगता दया ये सुंदर 23 तारीख तक सोसाइटी का काम पूरा करेगा। अरे बाबा, मुझे पूरा यकीन है कि सुंदर वीरा 23 तारीख को सिर्फ काम ही पूरा नहीं करेगा, जो भी काम किया होगा ना वो झक्कास होगा। आप चिंता मत कीजिए और सो जाइए। काम झक्कास किया होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झक्कास की जगह अगर बकवास किया होगा ना तो जिंदगी भर में सोसाइटी वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। बच्चों क्या बात है भाई, एग्जाम खत्म और वेकेशन शुरू। मतलब अगले 2 महीने तक गोकुल धाम सोसाइटी में हंगामे होने वाले हैं। अच्छा पोपट अंकल, वो सेलिब्रिटी को बुलाने की जिम्मेदारी आपने ली है? बच्चों क्या है ना, गोकुल धाम सोसाइटी वाले जानते हैं कि पोपट अंकल की पहचान बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ है। तो मीटिंग में सबने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की हाथ जोड़कर कि पोपटलाल प्लीज फंक्शन के लिए कोई अच्छी सेलिब्रिटी बुला लो ना। भाई गोकुल धाम वालों की रिक्वेस्ट को तो मैं मना नहीं कर सकता ना, तो इसलिए मैंने कह दिया ठीक है, काम हो जाएगा। और एक बार पोपट अंकल ने बोल दिया मतलब बोल दिया, काम हो जाएगा। पोपट अंकल, कौन सी सेलिब्रिटी आ रही वाली है? हाँ। भाई गोकी, कोई भी सेलिब्रिटी आ सकती है। कोई भी नहीं, किसी अच्छी सेलिब्रिटी को बुलाना। भाई गोली, पोपट अंकल बुला रहे तो अच्छी सेलिब्रिटी होगी ना, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होगी। पोपट अंकल, आपकी बात तो हो गई ना उनसे? भाई हो जाएगी, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। भाई मैं चाहूं तो सेलिब्रिटी को अब भी फोन करके गोकुल धाम सोसाइटी में बुला सकता हूं। तो बुला दो। तो फिर उस दिन क्या करेंगे? भाई सेलिब्रिटी अगर फंक्शन में आए तो ही अच्छा लगता है ना? भाई आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो और अपने हंगामों को चालू रखो, है? चलो बाय बच्चों। फ्रेंड्स, गोकुल धाम ओपनिंग सेरेमनी एकदम रॉकिंग होगी। सचिन तेंदुलकर ऑफिस जी, मैं पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ तूफान एक्सप्रेस से। हाँ, वो 23 तारीख को एक फंक्शन के लिए सचिन जी को इनवाइट करना था। क्या 23 तारीख को मैच है उनका? अच्छा, उनको आप मेरी तरफ से ऑल द रख दिया। कोई बात नहीं, बिजी होंगे। अब बच्चन साहब को ट्राई करते हैं। हाँ, हेलो जी, मैं तूफान एक्सप्रेस से पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ।
पूरा बाम्बू बाम्बू हटाओ, पूरा कंपाउंड खाली कर दो। बक्का जरा जल्दी कराओ, परसों गुड़ी पर्व है, अपने पास कल रात तक का ही वक्त है। सोसाइटी का सारा काम हो जाना चाहिए और पूरी सोसाइटी भी एकदम क्लीन हो जानी चाहिए। सुंदर भाई, सारा काम हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। शाबाश बक्का। चलो भाई, पूरा बाम्बू हटाओ, वो पलटे, पूरा टेम्पो में माल खाली करो। चलो चलो। गोकुल धाम वासियों, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसी सोसाइटी आपको देखने मिलेगी। ए भाई जरा जल्दी करो, चलो उठाओ उठाओ, चलो यार। दादाजी, टप्पू चलने का वेकेशन शुरू। हाँ, अब हम लोग सोसाइटी ओपनिंग का जबरदस्त प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ। दादाजी, पता है सोसाइटी ओपनिंग में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आने वाली है। सेली क्या मतलब? दादाजी, सेलिब्रिटी मतलब जो स्टार हो, जो फेमस हो। हाँ, और वो बड़ा सार आकर हमारी सोसाइटी की ओपनिंग करे। मतलब मुख्य अतिथि। हाँ हाँ, अतिथि। अरे मतलब मुख्य मेहमान। यस। बच्चों, मैंने सोसाइटी की ओपनिंग के लिए मुख्य अतिथि ढूंढ लिया है। हाँ? कौन दादाजी? कौन दादाजी? कौन? बता दो। ग्रेट दादाजी, ग्रेट। गोकुल धाम की ओपनिंग के लिए इससे बड़ी सेलिब्रिटी कोई हो ही नहीं सकती। हाँ। लेकिन दादाजी, ये सेलिब्रिटी आने के लिए तैयार हो गए ना? पहले मना कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने मना लिया। वाह दादाजी, ये। अरे पर टप्पू, पोपट अंकल भी तो एक बड़ी सेलिब्रिटी लेके आने वाले हैं। अरे हाँ यार, फिर तो उन्हें मना करना पड़ेगा। चलो उनके घर जाकर उनको मना कर देते हैं। हाँ, दादाजी, आपने बहुत अच्छी सेलिब्रिटी बुलाई है। धीरे धीरे, आराम से। अरे भाई, जानता हूँ 23 तारीख को वो अवेलेबल नहीं है। आप बताइए, आप आ सकते हैं क्या 23 को? क्या आप भी अवेलेबल नहीं हो? रखो भाई फोन, रखो। सेलिब्रिटी तो दूर की बात है, उसका सेक्रेटरी भी अवेलेबल नहीं है। हे भगवान। पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपट अंकल। टप्पू से ना, हे भगवान, अब इनको क्या जवाब दूंगा? हेलो भाई, 23 बिल्कुल फाइनल है। हाँ 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 जी। पोपट अंकल। नहीं, क्या है ना, एग्जैक्ट टाइम तो मैं एक आध दिन में कंफर्म कर ही दूंगा। अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? कार भिजवा दूंगा, ठीक है? तो 23 डन है। ओके, थैंक यू, बाय। पोपट अंकल, वो सेलिब्रिटी डन हो गई है, तुम्हारे सामने ही बात की ना मैंने। लेकिन वो सेलिब्रिटी का नाम मत पूछना, वो सरप्राइज है। क्या है ना, अभी से बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। आपको अपनी सेलिब्रिटी को मना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दादाजी ने दूसरी सेलिब्रिटी को डन कर दिया है। क्या? क्या? चंपक चाचा ने ऐसे कैसे दूसरी सेलिब्रिटी को फाइनल कर दिया? भाई, सेलिब्रिटी को फाइनल करने की जिम्मेदारी पत्रकार पोपटलाल की थी, तो मैंने सेलिब्रिटी को फाइनल किया है। सॉरी पोपट अंकल, पर आपको उन्हें मना करना ही पड़ेगा। नहीं 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 टप्पू, ऐसे कैसे मना कर दूं भाई? अरे भाई, दोपहर से मैं फोन पे लगा हुआ था, तब जाकर के सेलिब्रिटी मानी है। सेलिब्रिटी को ऐसे मनाना आसान थोड़ी होता है भाई, तुम लोग समझते नहीं हो प्रॉब्लम को। भाई क्या है कि अभी मुझे सेलिब्रिटी को फोन करके वापस मना करना पड़ेगा, तो कितना बुरा लगेगा। सॉरी भाई टप्पू, अब ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है पोपट अंकल, तो हम लोग दादाजी को बता के आते हैं कि उनकी सेलिब्रिटी को मना कर दे। चलो। टप्पू, रुक भाई। क्या है, चंपक चाचा हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनको बिल्कुल मना नहीं कर सकते। इसलिए एक काम करते हैं, उनकी सेलिब्रिटी को डन रखते हैं, मैं अपनी सेलिब्रिटी को किसी तरह से मना लूंगा। वो क्या है ना कि मेरे उनके साथ बड़े अच्छे संबंध है, तो आई विल मैनेज। ओके, वो छोड़ो, ये बताओ कि भाई चंपक चाचा ने कौन सी सेलिब्रिटी को फाइनल किया है? उनका नाम सरप्राइज है, नहीं बता सकते। बता देंगे तो मजा नहीं आएगा ना। भाई वो सब छोड़ो, ये बताओ बच्चों, प्रोग्राम के लिए अब और कोई काम बाकी है? पोपट अंकल, एक काम बाकी है। अच्छा, तो फिर बताओ। सेलिब्रिटी के लिए रेड कार्पेट का इंतजाम बाकी है। ओए टप्पू, मेरे घर पे ब्लू कार्पेट है, चलेगा? गोगी बेटा, एक मिनट। टप्पू,
रेड कारपेट का अरेंजमेंट हो जाएगा। अच्छा, तुम लोगों ने सबको इनविटेशन तो दे दिया है ना? कोई रह तो नहीं गया है ना? वैसे तो हमने सब लोग को इनविटेशन दे दिया है, पर हम लोग ने सोचा है कि दूध वाले अंकल, पेपर वाले अंकल, फिर सब्जी वाली आंटी और जिन जिन लोगों को हमारी सोसाइटी में रोज आना जाना है उन सबको बुलाएंगे। वाह 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 बच्चों, बहुत नेक विचार। भाई चिंता मत करो, ये काम भी मैं और भिड़े देख लेंगे। हैं? थैंक यू पोपट अंकल। चलो चलो, बहुत काम बाकी है। हाँ चलो चलो, बाय 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 बच्चों, बाय बाय। डेविन, हम सब की तरफ से सुंदर भाई को चौक्कस थैंक यू बोलना, क्योंकि उनकी वजह से आज सोसाइटी का काम पूरा होने वाला है। वाओ, कल कितने दिनों बाद हमें सोसाइटी देखने मिलेगी। सच्ची। अरे मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। कब से मन कर रहा है कि जल्दी से सुबह हो और मेरे वीरे ने कैसी सोसाइटी बनाई है वो जल्दी से देखूं। हाँ दया भाभी, सेम ऐसा ही फील हो रहा है। और हमारी शानदार सोसाइटी की शानदार ओपनिंग सेरेमनी भी होने वाली है। पर कल सोसाइटी के ओपनिंग में मैं क्या पहनूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आई एम सो कंफ्यूज्ड। एग्जैक्टली कोमल भाभी, मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ, है ना? पर सोच रही हूँ कि इसी बहाने एक नई साड़ी ले लूं। ओहो, बहाने। क्या बात है? ले लो ले लो। ए, मेरा तो प्लान फिक्स है। सुबह पूजा में नववारी साड़ी और शाम को पार्टी वेयर। गुड आइडिया। ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट फिक्स हुई कि नहीं? डोंट वरी अंजलि भाभी, हम सब का अपॉइंटमेंट मैंने फिक्स कर दिया है। हाँ, ग्रेट। वाह, शाबाश। अच्छा क्या बबीता जी, अरे सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी इतनी शानदार हो रही है तो हम भी शानदार दिखने चाहिए कि नहीं? अरे खाइए ना, हर्बल टी है नहीं। सुंदर भाई, एक प्रॉब्लम हो गया है। कौन सा प्रॉब्लम? अरे काम तो सभी पूरा हो जाएगा, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ हो सकती है। कौन सी गड़बड़? बकाई ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। जीजा जी को पता चल जाएगा तो वो मेरे सर पर डांडिया रास खेलेंगे। तो भाग, कुछ न कुछ कर। सुंदर भाई, मैं कुछ करता हूँ। भाग। अरे रे, जीजा जी को इस गड़बड़ के बारे में पता चल जाएगा तो उनको संभालना भारी हो जाएगा। अरे भिड़े मास्टर, इतनी अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? हाँ बताओ भाई भिड़े, आपने बात क्या है? सबको बुला लिया, इससे क्या हुआ? जरूर सुंदर का ही कुछ लफड़ा होगा। नहीं, कोई लफड़ा नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए गोकुलधाम वासियों, कल हमारे लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है। अरे महत्वपूर्ण तो होगा ही ना भिड़े, गुड़ी पड़वा का दिन है, नव वर्ष का पहला दिन। हाँ जी, और कल तो अपनी गोकुलधाम सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी भी है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, चंपक चाचा जी ने किसी सेलिब्रिटी को बुलाया ओपनिंग करने के लिए। अच्छा बापूजी? हाँ, और लेकिन वो सेलिब्रिटी कौन है ये सरप्राइज है। फिर भी कौन है, जरा बता दीजिए। अरे वो सरप्राइज ही रहेगी। कोई पूछना मत कि कौन है, कल आएंगे तो सब लोग देख लेना। हाँ, लेकिन सब लोग को एक बात जरूर बताऊंगा कि आप सब लोग उन्हें जानते हैं। अच्छा, देखते हैं कौन है। हाँ, और मुझे यकीन है कि हमारी महिला मंडल ने कल पूजा का पूरा आयोजन कर लिया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और हाँ, हमारे पंडित जी ने हमें कल सुबह 11:23 का विजय मुहूर्त दिया है। हाँ, तो सबको टाइम पे पहुंच जाना है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ये मीटिंग यहाँ पे समाप्त हुई, ये जाहिर करता हूं। टप्पू के पापा अभी तक सोए नहीं? चलिए जल्दी से सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है ना। अरे सोऊंगा कहाँ से? मेरी छठी इंद्रिय चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कल जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। अब यही सोच रहे हैं ना कि सुंदर वीरा ने सोसाइटी का काम पूरा किया होगा कि नहीं। अब भले मेरे सुंदर वीरा पर भरोसा ना करें,
लेकिन कल आपको पता चल जाएगा कि सुंदर वीरा क्या चीज है। वो तो कल पता चल ही जाएगा कि वो चीज है, बटर है क्या कड़वे नीम की चटनी है। इसलिए ये होशियारी तो अभी बचा के रख, कल वापरना। हाँ, कलयुग है, घोर कलयुग है। पूरे जमाने को सुंदर वीरा पर भरोसा है, लेकिन सगे जीजा जी को ही भरोसा नहीं है। हाँ, नहीं है भरोसा, बोल क्या कर लेगी? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सो सकती हूँ, मुझे तो कल सुबह जल्दी उठ के जाना है। जब तक मैं खुद जाके सोसाइटी अपनी आंखों से देख नहीं लूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? आता हूँ जरा। चेक करने जा रहे हैं ना कि सुंदर वीरा ने सोसाइटी का काम पूरा किया होगा कि नहीं। अरे ज्यादा खाने की वजह से पेट में गैस हो गया है, थोड़ी हलन चलन करने जा रहा हूँ। सॉरी। लेकिन तू सो जा, तू फटाफट आराम से सो जा, क्योंकि तुझे क्या है, सपने में भी सोसाइटी की ओपनिंग शेरवानी में जाना है ना। थैंक यू भाई। चलो अच्छा है, सिक्योरिटी वाला कोई नहीं है इधर। मैं फटाफट सोसाइटी में देख लेता हूँ। अरे आप देखिए, सुंदर सेठ ने आप लोगों को सोसाइटी देखने से मना किया है, फिर भी आप झांक रहे हैं। ए होशियार, ये मेरी सोसाइटी है और मैं देखूंगा। देखिए, यदि आप देखेंगे तो मुझे भी देखना पड़ेगा। क्या कर लेंगे आप? वही जो हमें सिखाया जाता है, सिक्योरिटी तोड़ने वाले को। अरे मच्छर ने काटा, खुजली हो रही है। देखिए, आप हमारे ऊपर मेहरबानी कीजिए, अभी आप जाइए। अरे भाई, ये मेरा घर है, आप मुझे मेरा ही घर देखने से मना कर रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ यादव? अरे जीजा जी, आप क्या हुआ जीजा जी? सुंदर सेठ, आपके जीजा जी पकड़े गए। ये भाई, ये पकड़े गए मतलब क्या? मैं क्या चोरी थोड़ी कर रहा था? अरे सोसाइटी में झांकते हुए पकड़े गए। अरे क्या जीजा जी, आप ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करते हो? अरे कल सुबह सब लोगों को सोसाइटी देखने मिलने ही वाली है, तो फिर आपको आज ही सोसाइटी देखने की इतनी तालावेली क्यों है? बस आज रात की ही तो बात है। तेरा क्या भरोसा भाई, तू तो कल बोल देगा रात गई बात गई। नहीं भाई नहीं, मुझे सोसाइटी अभी देखनी है। मैं देखना चाहता हूँ तूने क्या गड़बड़ की है, चल दिखा। देखो जीजा जी, मैंने जो भी गड़बड़ किया कल आपको पता चल जाएगा। आज कत्ल की रात है। मतलब कि आज आखिरी रात है, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। प्लीज मेहरबानी करके आप मुझे काम करने दो और आप जाओ। यादव जी, साहब को सम्मान के साथ उनके घर तक छोड़ के आओ। जी, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप जा सकता हूँ। गुड बॉय, थैंक यू। कल से इधर से जाना। तुम उधर ध्यान रखो, मैं उधर ध्यान रखता हूँ। ये माय डियर जीजा जी, कल गुड़ी पर्व के दिन टेंशन छोड़कर हंसते हुए आए तो अच्छा है, क्योंकि सोसाइटी देखने के बाद उनको टेंशन होने वाला ही है।
टप्पू के पापा, अब मुझे भले वीरागिरी का है, लेकिन यकीन मानिए मेरे लिए पहले आप हो, बाद में सुंदर वीरा है। लगता है नींद में भी टप्पू के पापा सुंदर वीरा की ही चिंता कर रहे हैं। जीजा जी को इतनी रात को भी चैन नहीं है। बोलिए माय डियर जीजा जी। वीरा मैं हूँ। बहना, इतनी रात को कोई टेंशन तो नहीं है ना बहना? नहीं वीरा, कोई टेंशन नहीं है। बस तुम्हें इतना करना है कि कल सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी में तुम कोई टेंशन मत होने देना। कल गोकुल धाम वासी सोसाइटी देखे तो उनको पसंद आनी चाहिए। तुम्हारे जीजा जी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सुंदर ने 30 लाख का खर्चा दिखाया और 20 लाख का भी काम नहीं किया। ऐसा होना चाहिए कि सोसाइटी देख के वो तुम्हें गले लगा ले। मीरा, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। मेरा भरोसा टूटने मत देना। बहना, मैं तेरी चिंता समझ सकता हूँ, और जो मैंने जीजा जी से कहा था वही तुमसे कह रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम DNT है, दया एंड टप्पू कंस्ट्रक्शन कंपनी, और सुंदर के लिए उसकी बहना और भांजाई जान, मान और सम्मान है। बहना, तू बिल्कुल चिंता मत करना। थैंक यू वीरा, थैंक यू। अहो, तुम्हाला नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद। तुला सुद्धा गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। सदा खुश रहो। पता है माजी, हमारे जमाने में अहो, अभी अभी तो आपने कहा सदा खुश रहो। तो ठीक है, आज साल के पहले दिन में हमारे जमाने की बात नहीं करूंगा। थैंक यू। चलो नीचे जाना है, सब राह देख रहे होंगे। हाँ। बात है ना, आज तो हम खुश हो गए। एक बात है, डेकोरेशन तो अच्छा है। काम तो किया, अंदर क्या है वो मैं देखने का है। लेकिन बाहर अच्छा है तो अंदर भी ठीक ही होगा। बच्चा सब खुश हो जाएंगे। बढ़िया लगा ना भाई? अरे भाई, ये तो रैपर है, प्रोडक्ट देखोगे तो खुश हो जाओगे। दिखाओ भाई, जल्दी दिखाओ। सच कहा सुंदर भाई, आपने प्रवेश द्वार इतना अच्छा सजाया है तो सोसाइटी तो कितनी अच्छी बनाई होगी। अरे लेकिन आज गुड़ी पड़वा है, नया साल है, ये आत्माराम किधर है? इधर इधर आगे आगे भाई आगे। उससे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुड़ी पाड़वा की। तुम्हें भी हैप्पी गुड़ी पाड़वा। हैप्पी गुड़ी पाड़वा। लड्डू काका, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू। ओहो, हैप्पी गुड़ी पाड़वा। बार हम लोग इधर
बात है, आज आप बार बार हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं। वो क्या कि आज मैं बहुत खुश हूँ बबीता जी। वैसे खुश तो बाकी सब भी है, लेकिन आप थोड़े से ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्या कि इतने दिनों से बालकनी बंद थी, बालकनी में आना जाना बंद था, तो अभी आज से बालकनी खुल जाएगी तो फिर से दर्शन चालू। दर्शन? सूरत दादा के दर्शन। सूरत दादा के। और बबीता, बबीता। हाँ, एक मिनट। भैया और भाई भी राइट टाइम पे टपक पड़ते हैं। गोकुल धाम वासियों जरा सुनो, मुझे लगता है कि आप लोगों को गोकुल धाम सोसाइटी देखने में इंटरेस्ट नहीं है। ले, अरे भाई देखनी है, जरूर देखनी है। अरे क्या बात है? अच्छा इंटरेस्ट है? तो चलो 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 चलो। सबसे पहले मंदिर से शुरुआत करते हैं। चलो आइए, सबसे पहले मंदिर देखते हैं। आइए चलो भाई चलो। अरे आइए, सबसे पहले मंदिर देखते हैं। मंदिर देख के आप लोग मुझे सच सच बताना कि कैसा लगा आप सब लोगों का मंदिर। आइए आइए, देखिए ये मंदिर। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मस्त लग रहे हैं यार। देखिए सुंदर, अति सुंदर। क्या बात है सुंदर भाई, बहुत बढ़िया। वाह सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया है आपने। थैंक यू बाबी बाबी, थैंक यू। हाँ वीरा, मंदिर पहले से भी और भव्य लग रहा है। सही बात है बेना, ये सब माँ का आशीर्वाद है। ओए सुंदर भरा, अब मंदिर तो एकदम शानदार, बढ़िया, ब्यूटीफुल हो गया यार। अरे सोनी भाई, ये सुंदर जो भी करता है एकदम दिल से करता है। फिर बिल भला ज्यादा हो जाए। जेठालाल, तुम क्यों आज पोपटलाल की तरह बात कर रहे हो? वो भिड़ा, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम कैसे हर चीज बारीकी से देखकर उसमें प्रॉब्लम निकालते हो, ऐसा बोला मैंने। तुम्हारा मतलब है कि मैं हर प्रोग्राम में प्रॉब्लम ढूंढता हूँ, प्रॉब्लम निकाली? नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसे इन जनरल बोल रहा था। नहीं, इन जनरल का क्या मतलब है भाई? अरे आप सब लोग आपस में चर्चा करना बंद करो और सबसे पहले मंदिर में पूजा कर लो। चलो एक ही बात है। हे भगवान, आज हम सब लोग बहुत खुश हैं। आज गुड़ी पड़वा के शुभ दिन पर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी हमें नए रूप में मिलेगी। हे सर्वशक्तिमान कृपाणु ईश्वर, मेरा गड़ा परिवार, मेरा गोकुलधाम परिवार और सभी के जीवन में खुशियां भर देना। सभी के चेहरे पर हंसी और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि देना।
की। अरे ये सो गया क्या? उसको उठाओ। ओ भाई पोपटलाल, ओ पोपटलाल, अरे मंदिर की घंटी है भाई, कोई फायर ब्रिगेड की घंटी नहीं है कि लगातार बजाए जा रहे हो। हो गई भाई, आरती खत्म हो गई। अरे बुड़बक, नई घंटी आज ही लगाई है, आज ही तोड़ देगा क्या? अब भगवान के मंदिर में जितनी मर्जी घंटी बजा ले, और जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तेरी शादी नहीं होगी। सही बात है। कैंसल, कैंसल। भाई अपनी अशुभ वाणी बोलना कैंसल करो। किसी ने भी अगर मेरी शादी के बारे में ऐसे वैसे बोला तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। नए साल की शुरुआत हो गई। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस नई बनी हुई गोकुलधाम सोसाइटी का पुराना सेक्रेटरी। हाँ, पुराना लेकिन एकमेव सेक्रेटरी। हाँ, एक आप सभी को आज के दिन की यानी कि गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ ही ये घोषणा करता हूँ कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पूरी तरह से रिनोवेट होकर हमें नए रूप में देखने मिलेगी। एक मिनट भाई, वो तो पिछले कितने दिनों से सुनते आ रहे हैं कि हमारी नई बनी हुई सोसाइटी देखने मिलेगी, लेकिन कभी देखने मिलेगी? हाँ सुंदर भाई, देखो मंदिर तो तुमने दिखा दिया, बहुत बढ़िया बना है, लेकिन अब सोसाइटी कैसी बनी है, सारे लोग इतने दिनों से बेसब्र है, अब इंतजार नहीं होता। भाई अब दिखा दो सोसाइटी कैसी। हाँ मेहता साहब, आप लोगों को सोसाइटी में जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को सोसाइटी देखने का बेसब्री से इंतजार है, और मुझे बेसब्री से इंतजार है सेलिब्रिटी को देखने का, जिन्हें आप लोगों ने बुलाया है। हाँ, मुझे भी देखना है कि कौन से बड़े व्यक्ति आने वाले हैं। चलो चलो, नई सोसाइटी देखने के लिए चलो। अरे एकदम खुश हो जाओगे आप, आओ चलो। अरे आओ जल्दी आओ, चाचा जी। देखते हैं अभी क्या।